नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से, बसंत की पाठ्य पुस्तक से कंचा अध्याय तक पढ़ा था। और आज एक अगली कविता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की लिखी हुई कविता है, एक तिनका। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो एक तिनका से तात्पर्य, तिनका क्या होता है? तिनका घास के बहुत छोटे कण जो होते हैं उसे हम तिनका कहते हैं। तो यह कविता जो है एक तिनका पर आधारित है, जिसके महत्व को बताया गया है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता का मुख्य विषय है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसी को संबोधित करते हुए यह कविता लिखी गई है। तो ध्यान से देखेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ी। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबी पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसका मतलब समझेंगे बच्चों। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बता रहे हैं कि एक बार वे अपने घर के मुडेरे पर खड़े थे, यानी बालकनी में, बाहर जो है बालकनी से दिखता है, बालकनी पर खड़े थे। और किस स्थिति में खड़े थे? घमंडों में भरा हुआ, घमंड से भरे हुए थे। ऐंठा हुआ, ऐंठा हुआ मतलब किसी को अपने समान नहीं समझना। इतना घमंड था उन्हें कि वे किसी को अपने समान नहीं समझते थे। और जो है वे घर के बालकनी में खड़े थे। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। और तभी अचानक उनके आँख में एक तिनका आकर के पड़ गया। और उनकी जब आँख में तिनका पड़ गया तो क्या हुआ? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। जब उनके आँख में तिनका पड़ गया तो वे जो है परेशान हो गए, बेचैन हो गए। और उनकी आँख जो है तिनके की वजह से लाल हो गई और दर्द करने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पावो भगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। जब हमारे आँख में कोई कीड़ा वगैरह पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? किसी कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा पानी में भिगो करके और उसके कोने से जो है हम आँख से निकालते हैं। आँख में जो कीड़ा रहता है वह उस कपड़े में लग करके निकल जाता है। उसी को कहते हैं मूठ देना। तो कपड़े की जो है लोग, वहाँ पर जो लोग थे, अड़ोस पड़ोस के लोग, अगल बगल के जो लोग थे, वे जो है किसी भी तरह से कपड़े से उसे बाहर निकाले, उस तिनका को, जिससे मैं बहुत ही परेशान हो गया था। और वह लाल होकर के आंखें मेरी दुखने लगी थी। और ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। और जब एक छोटा सा तिनका मेरे आँख में आकर पड़ गया, तब जो है मेरे अंदर का जो घमंड था वो सब जो है दबे पाँव भग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। और किसी भी तरह से जब मेरे आँख से वह तिनका निकल गया, जब लोगों ने कोई न कोई उपाय करके उस तिनका को किसी न किसी ढंग से बाहर निकाल दिया, तब मुझे मेरे समझ ने ताने दिए। मैं अपने आप में ही सोचने लगा, ताना मारने लगा
कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अपने आप से जो है मैंने सवाल किया। कवि बता रहे हैं कि मैं क्यों इतना घमंड कर रहा था, क्यों इतना ऐंठ रहा था। मेरे लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। जो तिनका मेरे आँख में आ गया तो मेरी सारी घमंड जो है दूर हो गई। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तिनका कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि घमंड करने वालों के लिए एक छोटी सी तिनका ही जो है वह जो है काफ़ी है किसी घमंडी व्यक्ति के लिए। इसलिए जो है हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ जो है मिलजुल करके सही व्यवहार के साथ अच्छे ढंग से रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों की सीख इस कविता में दी गई है। धन्यवाद बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, और मैं इसका प्रश्न उत्तर भी भेज दे रहा हूँ जिससे आप लोग करके भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों।